हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट इन सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी इससे जुड़ी हुई ले सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 15 आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की संख्याओं की बात की जाए तो 750 इसमें प्रश्न शामिल है, जिसका प्राइस 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें भी टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जिसका प्राइस 99 रुपए है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया था, यहाँ तक हो गया था, यहाँ से कराना है। पुस्तक से संबंधित पहला यहाँ पर देखिए प्रश्न है। पुस्तक का नाम यहाँ पर दिया गया है द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस। किसके द्वारा ये लिखी गई है? द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस। लेविस्ट्रॉस, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर यहाँ पर विकल्प है। द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस किसकी पुस्तक है? किसके द्वारा यह लिखी गई है पुस्तक? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक है। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस कार्ल मार्क्स की बुक है। इसके अलावा कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि एक पुस्तक है द होली फैमिली विथ एंजल्स के साथ, ये आती है 1845 में। प्रकाशित कब हुई है? ये वर्क, ये जो सन है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर इसके अलावा है द जर्मन आइडियोलॉजी विथ एंजल्स, ये आती है 1847 में, 1847 में आती है। इसके अलावा द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ये कब आती है? 1847 में आती है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। ये आता है 1848 में, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब आता है? 1848 में। इसके अलावा द क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रांस, द क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रांस करके है, ये 1848 में आती है। ये भी दास कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल ये 1867 में आती है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जो कि कार्ल मार्क्स से संबंधित आपको बताई गई हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अवधारणाएं दी गई हैं। अलगाव है कार्ल मार्क्स, नागरिक समाज कार्ल मार्क्स है, बुर्जुआकरण कार्ल मार्क्स है, औद्योगिक समाज यहाँ पर स्पेंसर है। बताइए। बताइए सही क्या होगा? देखिए अलगाव की बात की है मार्क्स ने, बिल्कुल। नागरिक समाज की भी बात की है। बुर्जुआकरण की अवधारणा औद्योगिक समाज के स्पेंसर। बुर्जुआकरण की जो अवधारणा है ये मार्क्स ने नहीं की है, मार्क्स ने पतित बुर्जुआ की बात की है, ध्यान रखिएगा। पतित बुर्जुआ की जो बात है वो मार्क्स ने की है। यहाँ पर बुर्जुआकरण की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? गोल्डथोर्प के द्वारा दी गई है, ठीक है। गोल्डथोर्प के द्वारा अवधारणा दी गई है बुर्जुआकरण की। और पतित बुर्जुआकरण की अवधारणा किसने दी है? ये कार्ल मार्क्स ने दी है, ठीक है। पतित बुर्जुआ की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है। यहाँ पर विकल्प सी होगा सही आंसर।
प्रश्न है, पुस्तक है द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, किसकी है द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी? कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, हीगल, यहाँ पर ऑप्शंस है। द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई है? द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की है। हर्बर्ट स्पेंसर, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और स्पेंसर की बात की जाए तो इन्होंने सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है, ठीक है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। किस पुस्तक पे सबसे पहले सामाजिक उद्विकास की बात की है या वर्णन किया है? तो बुक का नाम क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसमें इन्होंने सामाजिक उद्विकास की बात की है, सामाजिक उद्विकासवादी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्र पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित शास्त्र या फिर इनमें से कोई भी नहीं। समाजशास्त्र का सर्वाधिक प्रभाव, समाजशास्त्र पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? बताइए। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित शास्त्र या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा विकल्प हो गया यहाँ पर सही? ये विज्ञानों का वर्गीकरण है, ठीक है। ये विज्ञानों का जो वर्गीकरण है, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? अगस्त कॉम्ट के द्वारा। अगस्त कॉम्ट कौन? समाजशास्त्र के जनक। इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया है। सबसे पहले गणित शास्त्र की बात की, फिर खगोल शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? जीव विज्ञान का पड़ा है। जीव विज्ञान पर, जीव विज्ञान का प्रभाव समाजशास्त्र पर पड़ा है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ये क्लासिफिकेशन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। विज्ञानों का वर्गीकरण किसने दिया? अगस्त कॉम्ट ने दिया। विज्ञानों के वर्गीकरण में सबसे पहले किसकी बात की गई है? गणित शास्त्र की बात की गई है। सबसे आखिरी में किसकी बात की गई है? समाजशास्त्र की गई है। समाजशास्त्र पर किसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी का पड़ा है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किस वर्गीकरण के साथ हर्बर्ट स्पेंसर का नाम जुड़ा है? जेमिनशैफ्ट, जसरशैफ्ट, प्रस्थिति अनुबंध, सैनिक समाज, औद्योगिक समाज, यांत्रिक समाज, सावेवी समाज। यहां पर ऑप्शंस है। कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। प्रस्थिति अनुबंध की बात किसने की थी? जेमिनशैफ्ट एंड जसरशैफ्ट की बात किसने की है? ठीक है। यांत्रिक समाज और सावेवी समाज की बात करें तो ये किसके द्वारा की गई है? दुर्खीम के द्वारा की गई है। यह कॉन्सेप्ट किसका है? दुर्खीम का है। यहां पर सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की बात, ये समाज के ये दो प्रकार जो हैं हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ही बताए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। जेमिनशैफ्ट एंड जसरशैफ्ट प्रस्थिति अनुबंध की बात किसके द्वारा की गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इन सभी को क्लास में बताया जा चुका होता है पहले, इसलिए उम्मीद है आपसे कि आप सही बताएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार निम्न में से प्रकृति पर मनुष्य की क्रिया के कौन कौन से लक्षण हैं? श्रम, विसंबंधन, उत्पादन के सामाजिक संबंध, प्रतिमानहीनता या फिर सामाजिक चेतना। कौन सा सही विकल्प यहां पर होगा? यहां पर विकल्प बी हो जाएगा। श्रम, उत्पादन के सामाजिक संबंध और सामाजिक चेतना। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। और कार्ल मार्क्स का तो ये भी कहना था कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन ही सामाजिक व्यवस्था में या समाज में परिवर्तन लाता है। उत्पादन प्रणाली में होने वाला परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन या समाज में परिवर्तन लाता है। और समाज में सभी, कार्ल मार्क्स कहते हैं, समाज में जितने भी तरह के हमें संबंध देखने को मिलते हैं उनमें हमें बाइनरी ओपोजिशन के संबंध देखने को मिलते हैं, जिसमें ये एक दूसरे
के पूरक ना होकर ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। और विरोध का परिणाम हमें किसमें देखने को मिलता है, सामाजिक परिवर्तन के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। और स्ट्रक्चर की बात की जाए, संरचना की बात की जाए, तो संरचना की बात की जाए, संरचना की बात दो तरह की करते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, एक तो इन्होंने अधोसंरचना की बात की है, अधोसंरचना। ठीक है, अधोसंरचना की बात करें तो इस जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर या हम कह सकते हैं सब स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, सब स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हम कहें कि उत्पादन के जो साधन, उत्पादन की पद्धतियां हैं उसकी बात करते हैं। दूसरा अधिसंरचना है। ठीक है, दूसरा क्या है, अधिसंरचना है जिसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। और इनका कहना था कि अधोसंरचना ही अधिसंरचना को प्रभावित करती है। इस तरीके से पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया है। उत्पादन की आदिम प्रणाली, उत्पादन की एशियाई प्रणाली, उत्पादन की प्राचीन प्रणाली, उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली। कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को क्या कहा है? सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा, सही यहाँ होगा उत्पादन की एशियाई प्रणाली। ठीक है, उत्पादन की एशियाई प्रणाली होगा यहाँ पर, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है? वृहद स्तर उत्पादन, व्यक्तिगत संपत्ति, धन एवं साख, लाभार्जन में लिप्त रहना। पूंजीवाद का आधार क्या है मार्क्स के अनुसार? लाभार्जन में लिप्त रहना है, विकल्प डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और पूंजीवादी समाज में, ठीक है, पूंजीवादी समाज में कार्ल मार्क्स तीन तरह के वर्ग की बात करते हैं, तीन प्रकार के वर्ग की बात करते हैं। पहला जो है ये भूस्वामी है, पहला जो वर्ग है भूस्वामी वर्ग को बताते हैं कार्ल मार्क्स। दूसरा जो वर्ग की बात करते हैं ये पूंजीपति वर्ग की बात करते हैं। ठीक है, पूंजीपति वर्ग की बात करते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा जो वर्ग है वो श्रमिक वर्ग है। तीसरा क्या है, श्रमिक वर्ग की बात करते हैं। ये तीन तरह के वर्ग की जो बात है ये किसने की है, कार्ल मार्क्स ने की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्न में से किनके आधार पर करना चाहते थे? नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानवता का नया धर्म, ऐतिहासिक अनुभव। अगस्त कॉम्ट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्न में से किनके आधार पर करना चाहते थे? सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा, सही यहाँ पर मानवता का नया धर्म होगा। मानवता का नया धर्म, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मानवता के नए धर्म की बात किस पुस्तक में इन्होंने की है? पुस्तक का नाम क्या है? पॉजिटिव पॉलिटी। ठीक है, याद रखिएगा, पॉजिटिव पॉलिटी में मानवता के नए धर्म की बात की है। और कॉम्ट समाज को तीन भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, समाज के तीन प्रकार या समाज का तीन भागों में जो वर्गीकरण है वो किया है। और कौन सा है? सैनिक समाज। ठीक है, सैनिक समाज पहला बताते हैं। दूसरा कानूनी समाज है। एक किसी ने बच्चे ने कहा था कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये स्पेंसर का है, सैनिक समाज, कानूनी समाज, औद्योगिक समाज। ये आपको पहले कराया जा चुका है। ठीक है, मतलब बताया जा चुका है क्लास में। सैनिक समाज, कानूनी समाज और औद्योगिक समाज, ये जो क्लासिफिकेशन है ये अगस्त कॉम्ट का ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगस्त कॉम्ट का है, कंफ्यूज मत हुआ करिए, इतनी बार बताया जा चुका है। सैनिक समाज और केवल औद्योगिक समाज, दो तरह के समाज, सैनिक या शिकारी समाज, दूसरा औद्योगिक समाज। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये सोसाइटी की जो दो टाइप्स है वो स्पेंसर ने बताए हैं। यहाँ पर एक ऐड हुआ है, देखिए, कानूनी समाज। ठीक है, तो ये अगस्त कॉम्ट ने बताया, कंफ्यूज मत हुआ करिए। पेपर में अभी यहाँ पर आप गलत बता रहे हैं, वहां तो आप फिर गलत करके ही आएंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। ऑप्शंस में दिया गया है उप संरचना एवं अति संरचना में, सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गति शास्त्र, अंतः समूह एवं बाह्य समूह में, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को किसमें विभाजित किया? किसमें किया था? सामाजिक स्थितिकी, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी, इस तरीके से बताया था ना, तो वही है सामाजिक स्थिति शास्त्र, सामाजिक गति शास्त्र। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, अगस्त कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक कि उसने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? एक ही प्रश्न को किस तरीके से घुमा फिरा कर देते हैं, सोशल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, सोशल फिजिक्स।
यहाँ पर सोशल फिजिक्स हो जाएगा। ठीक है, 1838 में 1838 में ये समाजशास्त्र नाम देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है, यह किसने कहा कि समाज अनिश्चित असंबंध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता की ओर जाता है? ऑप्शंस में है अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खेम, पैरेटो। समाज अनिश्चित असंबंध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता की ओर जाता है, यह किसका कहना है? और यहां पर ये जो बात हो रही है, जो सोशल फिजिक्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको इससे पहले वाली भी क्लास में बताया गया था। इस शब्द का अगस्त कॉम्ट ने जब यूज किया, उनके बाद एडोल्फ नाम है इनका, क्वेटलेट, एडोल्फ क्वेटलेट ने इसका यूज कर लिया था सोशल फिजिक्स का, जिसके चलते अगस्त कॉम्ट ने फिर समाजशास्त्र शब्द का यूज किया था। ठीक है, ये बेल्जियम के वैज्ञानिक हैं एडोल्फ क्वेटलेट। चलिए अब यहां पर देखिए सही क्या होगा। सही यहां पर स्पेंसर होगा। समाज अनिश्चित असंबंध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता की ओर जाता है, ये कहना किसका है? स्पेंसर का है। यहां पर विकल्प बी होगा सही। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने, विकल्प दिखे, यहाँ पर समाजशास्त्र की परिभाषा दी इस वजह से, या फिर समाजशास्त्र शब्द की रचना की, समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया, समाजशास्त्र की पुस्तक लिखी। तो सही क्या होगा? सही यहाँ पर समाजशास्त्र शब्द की रचना की। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट की मृत्यु कब हुई? देखिए, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ हुआ, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगस्त कॉम्ट की मृत्यु कब हुई थी? जन्म की अगर हम बात करें, ठीक है, जन्म की बात करें तो 1798 में फ्रांस में होता है। ठीक है, जन्म होता है। मृत्यु 5 सितंबर 1857 में होती है। ठीक है, यहां पर विकल्प क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्पेंसर, रॉबर्ट मर्टन, नाडेल, पार्सन्स। सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? किसने किया था सबसे पहले? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मार्क्स की सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा आएगा? ऑप्शंस में है श्रमिक वर्ग क्रांति, उत्पादन के साधनों में क्रांति, उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण, मध्यम वर्ग का लुप्त होना। और यहाँ पर अगर हम संरचना की बात करें तो स्पेंसर ने तो सामाजिक संरचना का यूज सबसे पहले प्रयोग किया था, और सामाजिक संरचना की जो तुलना है वो किससे की थी? मानवीय शरीर से की थी। याद रखिएगा, मानवीय शरीर से की थी। नाडेल की अगर हम बात करें तो नाडेल सामाजिक संरचना को कई भागों की क्रमबद्धता कहते हैं, और ये जो भाग है ये स्थिर है, लेकिन जो निर्माणकारी, जो सामाजिक संरचना के निर्माणकारी तत्व हैं ये परिवर्तनशील है, इनमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जो संरचना है वो क्या है? कई भागों की क्रमबद्धता है, और ये संरचना क्या है? स्थिर है। पार्सन्स की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्सन्स की डेफिनेशन, परिभाषा कि सामाजिक संरचना को क्या कहते हैं? कि जो सामाजिक संरचना है वो परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और उनके जो कार्य हैं, प्रकार हैं, उनकी विशिष्ट क्रमबद्धता को ये सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्यों द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। ठीक है, ये कहना किसका है? पार्सन्स का कहना है। ठीक है, ये परिभाषा ध्यान रखिएगा, इस तरीके से परिभाषा परीक्षा में पूछी जाती है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मार्क्स के सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा आएगा? श्रमिक वर्ग क्रांति, उत्पादन के साधनों में क्रांति, उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण, मध्यम वर्ग का लुप्त होना। बताइए। सही यहाँ पर क्या होगा? श्रमिक वर्ग क्रांति होगा। ठीक है, श्रमिक वर्ग क्रांति होगा, विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए प्रश्न है, श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया?
विकल्प में कार्ल मार्क्स है, एंजल्स है, लेनिन है, डेरेनड्रॉफ है। श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, किसके द्वारा बात कही गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा कही गई है। विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। मिलान करना है। देखिए सिद्धांत दिए गए हैं, सावयवी सिद्धांत, 3 स्तरों का नियम, यांत्रिक तथा सावयवी एकता और द्वंदात्मक और भौतिकवाद। तो अगर हम बात करें सावयवी सिद्धांत का, तो सावयवी सिद्धांत किसका हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर का हो जाएगा। 3 स्तरों का नियम या ज्ञान के 3 स्तर ये अगस्त कॉम्ट के द्वारा बताए गए हैं। यांत्रिक और सावयवी एकता की बात दुर्खीम ने की है और मार्क्स ने द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का ए हो जाए, सेकंड हो जाएगा स्पेंसर, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट के मतानुसार बौद्धिक विकास के प्रत्यक्ष स्तर यानी पॉजिटिव स्टेज पर किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है? परिवार, राज्य, मानवता या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बौद्धिक विकास के प्रत्यक्ष स्तर यानी पॉजिटिव स्टेज पर किस प्रकार की सामाजिक एकता पाई जाती है, अगस्त कॉम्ट के अनुसार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कॉम्ट किसको बताते हैं? मानवता को। यहाँ पर मानवता, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पतित बुर्जुआ की अवधारणा के प्रतिपादक है। ऑप्शंस में है पेरेटो, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर। पतित बुर्जुआ की अवधारणा तो अभी बताया गया, पतित बुर्जुआ की जो अवधारणा थी वो किसके द्वारा दी गई थी? कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी। बुर्जुआकरण की अवधारणा गोल्डथॉर्प के द्वारा दी गई थी। पतित बुर्जुआ की बात करें तो इसमें छोटे पूंजीपति, ठीक है, पतित बुर्जुआ हम किसे कहेंगे? छोटे पूंजीपति को हम कह सकते हैं, जिसमें दुकानदार आ जाएंगे, ठीक है, बताया था, ठेले लगाने वाले आ जाएंगे, दुकानदार वाले आ जाएंगे, ये छोटे पूंजीपति, पतित बुर्जुआ को छोटे पूंजीपति कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, मनुष्य एक वर्ग प्राणी है, ये किसका कहना है? मनुष्य को एक वर्ग प्राणी किसने कहा? स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शन है। तो मनुष्य एक वर्ग प्राणी है यह कहना कार्ल मार्क्स का है और वर्ग को अर्थ यानी इकोनॉमिक कैपिटल, पूंजी के आधार पर परिभाषित करते हैं। अच्छा, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, यह किसका कहना है? अरस्तु का कहना है। ठीक है, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, अरस्तु का कहना है। मनुष्य एक वर्ग प्राणी है, यह कार्ल मार्क्स का कहना है। वर्ग को अर्थ यानी इकोनॉमिक कैपिटल के आधार पर परिभाषित किया है कार्ल मार्क्स ने। आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया? सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत पूछा जा रहा है। विकल्प में है कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, कार्ल मैनहीम, सोरोकिन। तो सामाजिक उद्विकास का आर्थिक निर्णयवाद का जो सिद्धांत है वो किसका है? किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी में आते हैं। आर्थिक निर्धारणवादी कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अति निर्धारणवादी, ठीक है, अति निर्धारणवादी में कौन आ जाएंगे? किसे कहा जाता है अति निर्धारणवादी? अल्थ्यूजर को कहा जाता है। ठीक है, नव मार्क्सवादी भी कहा जाता है अल्थ्यूजर को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया? सामाजिक सुरक्षा, उत्पादन की शक्तियां, प्रौद्योगिक प्रविधियां, सर्वहारा वर्ग की निर्धनता। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी, उत्पादन की शक्तियां। ठीक है, उत्पादन की शक्तियां होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और अगर हम बात करें सामाजिक संरचना की, तो सामाजिक संरचना के 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं कार्ल मार्क्स ने। एक तो पहले ये बताते हैं अधोसंरचना। ठीक है, अधोसंरचना। अब अधोसंरचना को ये क्या कहते हैं? सब स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो बताते हैं ये अधिसंरचना बताते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं अधिसंरचना को। अब जब अधोसंरचना की बात करते हैं, इसी में उत्पादन की शक्ति या उत्पादन की जो पद्धतियां हैं इसकी बात करते हैं। और अधिसंरचना में ये कार्ल मार्क्स किसकी करते हैं? जो सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक जो संस्थाएं हैं, इन सभी को ये रखते हैं कार्ल मार्क्स इसमें। और इनका कहना था अधोसंरचना ही अधिसंरचना को क्या करती है? प्रभावित करती है। ये बात
याद आपको रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अधोसंरचना अधिसंरचना को प्रभावित करती है, या उत्पादन पद्धति में बदलाव सामाजिक परिवर्तन में परिवर्तन लाता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया है। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, किसने कहा प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, प्रतियोगिता को पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता किसने कहा है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, कोजर यहाँ पर ऑप्शंस है। राइट आंसर यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा की बात करें तो प्रतिस्पर्धा से, अब देखिए सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया से बात जुड़ी हुई याद आ रही है। प्रतिस्पर्धा किसमें आ जाएगा? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है ये प्रतिस्पर्धा, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। इसके अलावा बात करें हम प्रतिस्पर्धा को, प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है। शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना है? ये मैक्स वेबर का कहना है। याद रखिएगा, प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, किसका कहना है? मैक्स वेबर का कहना है। और प्रतिस्पर्धा के दो प्रकार वेबर बताते हैं। याद रखिएगा, दो प्रकार प्रतिस्पर्धा के वेबर ने बताए हैं। नियंत्रित प्रतिस्पर्धा और अनियंत्रित, अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा। ठीक है, ये दो प्रकार वेबर द्वारा बताए गए हैं। अब कोजर का नाम यहाँ पर आता है, तो कोजर की भी बात कर लेते हैं। कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। और इनकी अगर हम बात करें तो जो ये संघर्ष की बात करते हैं, ठीक है, संघर्ष के दो प्रकार ये बताते हैं, यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी। वास्तविक संघर्ष या अवास्तविक संघर्ष। हाँ, या यथार्थवादी गैर यथार्थवादी करके याद करें, दोनों ही करके पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बात की। और इसके अलावा इन्होंने आंतरिक और बाह्य संघर्ष की भी बात की है कोजर ने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता चलता है? मॉर्गन, स्पेंसर, वेबर, डार्विन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता रहता है? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, सही यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्पेंसर हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और समाज के उद्विकास की तीन अवस्थाएं बताते हैं। तीन अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। पहला जो है आदिम समाज बताते हैं, दूसरा जंगली समाज, और तीसरा औद्योगिक समाज। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है मुख्य रूप से प्रकार्यात्मक पद्धति का, मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति का, मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति का, या फिर मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति का? बताइए। अब गलत नहीं होगा, इससे पहले वाली क्लास में भी बताया गया है। बताइए। यहाँ पर क्या होगा? मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति का। अब उद्विकासीय पद्धति या जो उद्विकास का जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, या उद्विकास का सबसे पहले प्रयोग इस तरीके से पूछा जाए, किस पुस्तक में किया है, तो बुक का नाम क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल नाम है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स नाम है। इस पुस्तक में ही सबसे पहले अगस्त कॉम ने सामाजिक उद्विकासीय सिद्धांत या उद्विकास का सबसे पहले प्रयोग या सबसे पहले वर्णन किया है स्पेंसर ने। ठीक है, चलिए। प्रश्न है, किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, पेरेटो, ऑकबर्न यहाँ पर ऑप्शंस है। आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपना सिद्धांत किसके इनमें से किसने अपना सिद्धांत दिया है आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में? किसका है? कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है धर्म जनमानस के लिए अफीम है या कथन किसका है? हीगल, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म जनमानस के लिए अफीम है। व्यक्ति कोई भी घटना घटित हो रही होती है, कोई समस्या आ रही होती है उसके जीवन में, तो वो व्यक्ति इस सोच के साथ रहता है, उसकी सोच मानसिकता इस तरीके की विचारधारा रहती है कि व्यक्ति को ईश्वर ने ही बनाया है, उसके जीवन में या जो सामाजिक घटनाएं समस्याएं आ रही है सब ईश्वर की ही देन है, और यही मानकर वो उसे एक्सेप्ट करता रहता है। तो मार्क्स का कहना है शोषण के विरुद्ध जो आवाज है वो धर्म जो है उसको दबाए रखता है व्यक्ति की। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि धर्म जनता के लिए क्या है? अफीम है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दो गुणी यौगिक और त्रिगुणी यौगिक के रूप में किसने किया? एल.एच. मॉर्गन, स्पेंसर, दुर्खीम, लिप्सेट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सरल यौगिक, दो गुणी यौगिक और त्रिगुणी यौगिक के रूप में किसने किया है सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का वर्णन? किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्ति है। ऑप्शंस में है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्ति है, यहाँ पर आर्थिक होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।